ईरान, इज़राइल, यूएसए की जो क्राइसिस है उसकी तरफ से बड़े इंटरेस्टिंग से रियलिटीज़ बाहर निकले हैं। ये रियलिटीज़ ना सिर्फ़ कि भारत के लिए हैं बट पूरी दुनिया के लिए एक रियलिटी निकली है कि डिपेंडेंसी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स का जो एक हवा पूरा बना रखा था, ये बहुत फ्रेजाइल है। नाउ कल हमने बात करी थी पीएनजी वर्सेस एलएनजी की और ऐसे बहुत सारी चीज़ें और हैं जिसमें भारत को कुछ काम करना चाहिए। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप देखेंगे कि किस तरह से धीरे-धीरे करके कंट्रीज़ विल रिएक्ट, ये चीज़ आपको बताएगी कि भई कौन कंट्री खड़ी रहेगी और कौन कौन कंट्री विल बेसिकली फेड अवे इंटो एनल्स ऑफ हिस्ट्री। बात करते हैं इसके बारे में कैसे भारत कभी कुछ करने वाला है, कुछ चीज़ें कर कर रहा है, कुछ चीज़ें करने वाला है टू स्टैंड अप टू दिस पर्टिकुलर क्राइसिस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। नहीं देखिए, ये जो क्राइसिस अभी चल रहा है, ये अगर आप 2020 की से देखें, पहले वो कोविड वाला क्राइसिस जिसकी वजह से आपके पूरे सप्लाई चेन की धज्जियाँ उड़ गई। हर एक चीज़ के लिए यू हैव टू डिपेंड फॉर सो लॉन्ग। फिर आपके यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट वाज़ अ टोटली अवॉइडेबल कॉन्फ्लिक्ट। उसके वजह से तेल की कीमत बढ़ना, उसके वजह से प्रेशर आना कि यहाँ से तेल मत लो, वहाँ से तेल मत लो। और सिर्फ़ रशिया यूक्रेन से सिर्फ़ तेल ग्लोबली जो है, रशिया से सिर्फ़ तेल नहीं लिया जाता है। कोयला का बहुत बड़ा एक निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है बहुत सारे देशों में। व्हीट होता है, सनफ्लावर होता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं। हमारे जैसे देश में थोड़ा बहुत दिक्कत आई थी बट वी स्टिल बिकेम फार मोर स्टेबलाइज्ड। छोटे-छोटे बहुत देश है, दे आर इंटू डीप डेट, बहुत प्रॉब्लम में आ गए हैं। सो इफ यू इफ यू लुक एट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, दैट वाज़ अ बिग लेसन। और इंडिया को जिस चीज़ ने बचाया वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। आप देखेंगे जितने सारे यूरोप के देश है, इन्होंने पता नहीं जानबूझ के या बिना जान के अपने ही दे एक्चुअली दे एक्चुअली यू नो डिस्ट्रॉयड द पाइपलाइन्स, जिस पाइपलाइन से उनको रशिया से तेल मिलता था, तो देयर एंटायर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वाज़ रशिया सेंट्रिक। और आज आप देखेंगे उनके जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से दिस टाइम दिस इज़ एन एक्सेप्शन कि नेटो जो है, यूरोपियन देश जो है इस जंग में शामिल नहीं हुए, इज़ बिकॉज़ उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है। और इसके बाद ये जो अभी चल रहा है मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट, इसका कोई एग्ज़िट स्ट्रैटेजी किसी के पास नहीं है। पता नहीं क्या होने वाला है, फ्रैंकली किसी को पता नहीं है। ट्रम्प अपना जो ओवर हाइप्ड एरोगेंट जो स्पीचेस देते हैं उसको उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। दैट इज़ टिपिकली फॉर द मागा क्राउड, नथिंग एल्स। सो फ्रैंकली अगर इसमें देखें, हाउ व्हाट डू यू डू फॉर एज़ अ कंट्री लाइक इंडिया? आपके इतने बड़े जो तादाद में एक्सपोर्ट मतलब एनर्जी डिपेंडेंस है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, बाब अल मंदेब, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर बाईपास भी करेंगे तो मेडिटेरेनियन से सुएज़ कैनाल से जो आएगा, बाब अल मंदेब में ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, आज इंडिया को इन लोगों ने एग्ज़ेम्प्ट कर दिया है, दे आर गिविंग पैसेज टू इंडिया, बट इट्स नॉट गारंटी ना, ये तो परमानेंट कोई गारंटी नहीं होता है। कल कुछ और भी हो सकता है। सो फॉर हाउ लॉन्ग कैन वी डिपेंड ऑन दिस फेक सेंस ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन? जहाँ पे मेरे जो स्पेशलिटीज़ है मैं वो एक्सपोर्ट करूँगा, आपके पास कुछ है तो वो आप एक्सपोर्ट करेंगे, इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड होगा। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एक बकवास की चीज़ है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ये एक बकवास की जगह है, दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। या तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो बिग प्लेयर्स है वो सारे इन्वॉल्व होते हैं ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स में, पैसा बनाते हैं उससे, या तो दीज़ आर यूजलेस ऑर्गनाइज़ेशंस जो कभी कोई जंग रोकना नहीं चाहते। तो ये जो ग्लोबलाइज़ेशन, वन वर्ल्ड, ये सब फालतू है। You need to be entirely self-sufficient in everything except that globalization is dead. मान लीजिए आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सिर्फ तेल की बात हो रही है। ये कल ही हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि एलएनजी से पीएनजी में ट्रांसफर हो रहा है, व्हिच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो फिर अगर वहाँ पे जो 30 से ज़्यादा सबसरफेस जो आपके इंटरनेट केबल्स है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स है, उसको कल कोई काटना शुरू करे, आपका तो वैसे लॉकडाउन हो जाएगा। बिना इंटरनेट के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। व्हाट डू यू डू? उसके लिए आप कौन सा आप मतलब फॉर एनी कंट्री यू कांट लुक फॉर अल्टरनेट सोर्स, कुछ नहीं है। देन यू हैव नो ऑप्शन बट टू थिंक अबाउट
सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, एंड वो भी अपने खुद के, किसी और के नहीं। यहाँ मैं कोई मतलब इलोन मस्क के लिए नहीं बोल रहा हूँ। फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, इट शुड हैव इट्स ओन कंपनीज sending out satellites for satellite based internet for India. आपको वो करना होगा। अगर आपके डिजिटल इकोनॉमी इज फ्लरिशिंग सो वेल, इट हैज मेड मेजर डिफरेंस, तो आपको वो सस्टेन करना पड़ेगा। और सस्टेन करने के लिए एक्सटर्नल डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट के बहुत कमी आनी चाहिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वल्नरेबिलिटी किन किन चीजों में है? फर्टिलाइजर में है, हीलियम में है, क्रूड ऑयल में है, एलपीजी में है, इंटरनेट में है। और ईरान को पता था, हमेशा से ईरान को पता था कि हमारे ऊपर जब जंग होगी, देन वी विल डू दिस टू फोर्स द वर्ल्ड टू प्रेशर अमेरिका। यही करेंगे, ये कोई नया चीज नहीं है। नाउ इन सच ए सिनेरियो, फॉर मुझे जो लगता है, माय पर्सनल ओपिनियन, एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट इज ट्राइंग, लेकिन उसमें थोड़ा सा, एक तो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट मैसेज, व्हाट लेसन देयर आर फ्रॉम दिस वॉर फॉर इंडिया। और उसके ऊपर हमारे जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी आर्म फोर्सेस को बोला है कि लर्न द लेसन्स फ्रॉम दिस, एंड आई एम श्योर दे हैव एम्ब्रेस्ड द लेसन्स। तो आपके गीगा फैक्ट्रीज चाहिए, वी हैव डिस्कस दैट। आपको गीगा फैक्ट्रीज, लो कॉस्ट, लो क्वालिटी, हाई प्रोडक्शन के ड्रोन्स चाहिए, लॉइटरिंग म्यूनिशंस चाहिए। आप जितने भी मिसाइल, हर एक तरह का टेस्टिंग कर लो, आपके हर एक मिसाइल के हजारों के तादाद में चाहिए, नॉट इन हंड्रेड्स। You need 10,000 each perhaps. I'm just giving a hypothetical number because dimensions of war have changed altogether. आपके पास अगर फिफ्थ जनरेशन इंजन बनने में टाइम लगेगा 10 साल, वो ठीक है, वो बनाइए, बट एट द सेम टाइम वर्क ऑन माइक्रो माइक्रो टर्बोजेट्स इंजन। जैसे फॉर एग्जांपल जो रशिया का गेरान 3 है, गेरान 2 इज बेसिकली द शायद 136, गेरान 3 में दे हैव माइक्रो टर्बो इंजन। So it is low cost, relatively a little higher, but it goes at the speed of 700 kilometers. ये खतरनाक चीज है, विद 60 किलोग्राम वॉरहेड। वो मतलब गदर मचा कर रखा है। सो वॉरफेयर इज वन पार्ट। सेकेंड इज, इंडिया ने जो आत्मनिर्भर भारत की मुहिम लगाई थी 2020 से, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 15 सेक्टर्स में, बहुत जगह पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। आत्मनिर्भर भारत में बहुत सारे चीज किया गया। आई थिंक अ लॉट मोर इज वर्क इन प्रोग्रेस, बट मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एक चीज की गई है। अभी एक आया है कि प्लग एंड प्ले ऐसे 100 ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। सो टुडे आत्मनिर्भरता इज नो मोर अ मैटर ऑफ चॉइस, आत्मनिर्भरता इज अ मैटर ऑफ कंपल्शन। एंड आत्मनिर्भरता, हमारी आत्मनिर्भरता इन टर्म्स ऑफ फूड सफिशिएंसी है, दैट एक्चुअली सेव्ड अस ड्यूरिंग कोविड, दैट एक्चुअली सेव्ड अस ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर। बहुत सारे देश, पूरे अफ्रीका को इन लोगों ने कैसे कब्जा करके रखे हैं। अफ्रीका में जितने सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से बोलता रहा कि तुम कैश क्रॉप्स बनाओ, खाना हम देंगे। और प्रॉब्लम में है अफ्रीका बिकॉज ऑफ दिस। दे हैड सो मच डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ व्हीट। फॉर्चुनेटली हाँ, हमारे एग्रीकल्चर में रिफॉर्म की जरूरत है, वो अलग चीज है, बट वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, और एट एनी कॉस्ट वी हैव मेंटेन दैट। So that's one. Secondly, in terms of production और मैन्युफैक्चरिंग में जो आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, which is very important, आपको resilient supply chain within the country बनाना है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्सटर्नल कुछ कंपोनेंट्स नहीं लेंगे, बट आपको बैकअप रखना पड़ेगा। सिमिलरली when it comes to energy, when it comes to internet, we need to think about self sufficiency. It will not come easily. आप alternate source की बात कर सकते हो, which is already being done, 40 और अदर सोर्सेस में लाएंगे, बट ये तो रूट्स में ही प्रॉब्लम है। बैबल मंदेब के अगर चोक पॉइंट हुए है, उसको चोक करते तो पूरा स्विस कैनल, मतलब हर चीज फ्रॉम मेडिटेरेनियन विल बी चोक्ड आउट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ परमानेंट क्रॉनिक प्रॉब्लम, वी हैव डिस्कस। हाँ, व्लादिवोस्तोक चेन्नई वाला एक और रूट है। व्हाट्स द गारंटी टुमारो साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम शुरू नहीं होगा? होगा, हो सकता है। सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट हमारे पास जितने अल्टरनेट्स है, चाहे वो कोल्ड मीथेन हो, डिमिथाइल ईथर हो, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे और कुछ भी हो, इस पे ऑन अ मिशन मोड आवर organizations will have to work. Secondly, on internet, as we discussed,
ये मिशन मोड में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को हमें लाना है एट एज सून एज पॉसिबल, इवन बाय यस्टरडे पॉसिबल, इस तरह से इसके ऊपर मिशन मोड में काम करना है। सिमिलरली ऑन मेनी अदर एस्पेक्ट्स आप सप्लाई चेन की बात भूल जाइए। फॉर एग्जाम्पल हीलियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सो मच डिपेंडेंस ऑन कतार। हमारे देश में ये ग्रीन ट्राइब्यूनल और एनजीटी जो है ना, हर जगह पे यू सी, आई एम ए ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, बट इन द नेम ऑफ एनवायरनमेंट हमने हर जगह पे हर तरह का एक्सप्लोरेशन इस देश में 30-40 साल से रोका गया है। पिछले 10 साल में बहुत सारे कुछ पॉजिटिव्स हुआ है। अभी ग्रेट निकोबार में जो बन रहा है उसके ऊपर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। But how long are we to stop exploration of minerals within the country in the name of human rights, और हम एक्सटर्नल डिपेंडेंस करते रहे। हो सकता है कुछ कुछ चीजें हैं जिसपे हमारे डिपेंडेंस एक दिन में नहीं जाएगा, बट ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी डिपेंडेंस है क्योंकि हमने अपने देश में एक्सप्लोर नहीं किया, और कोई बनाता था उसका फैक्ट्री बंद करवाया गया जबरदस्ती। स्टरलाइट वाला अगर आप देखें, इफ यू रिमेंबर, वी वर ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ कॉपर, नाउ वी आर एन इंपोर्टर। सो ऐसे बहुत सारे चीज है वेयर वी हैव टू रीलुक एट थिंग्स, एंड दैट हैज टू बी डन एट अ by presuming that we are in a crisis. We are in a crisis not because we are in a crisis. We are in a crisis क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अभी $4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, इसको सस्टेन करने के लिए जो चाहिए उस पर अगर डिसरप्शन आए, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो ताकि वो प्रॉब्लम ना आए, इसी वजह से यू हैव टू वर्क ऑन अ मिशन मोड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल सब बंद हो जाएगा, नहीं, बट द पॉसिबिलिटीज ऑलवेज आर लाइक दैट। सो वी नीड टू वर्क ऑन मिशन मोड, क्योंकि आज अगर इस तरह से चल रहा है, पता नहीं 2 साल बाद क्या होगा। किसी ने सोचा था अभी भाई कि 4 साल से रशिया यूक्रेन लड़ाई चलेगा? नहीं सोचा था, बट ये चल रहा है। सो व्हाट्स द गारंटी ईरान वॉर अगले महीने खत्म हो जाएगा? मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट तो ऐसे ही होते हैं, खत्म ही नहीं होते। Iran is not a Venezuela. Iran is not Iraq. Even Iraq it took more than 2 years. फिर भी उसके बाद जो इंस्टेबिलिटी आई वो और ही चीज है। So overall I think there are problems that we need to address, and I think the time is now. जैसे इसी वजह से I think मोदी जी ने जब कहा था, वो he mentioned about the COVID situation. That was also at the same time आपदा में अवसर। A lot of fundamental reforms were brought in, जो पहले शायद किसी ने सोचा नहीं था, या सोचा था पर बट कर किया नहीं। That time it was an opportunity. I think this is also an opportunity for us to relook at many things. We need to make innovation a norm than an exception. बहुत सारे चीज जिसमें अभी भी एक सेंस ऑफ कंफर्ट है ना, बाहर से मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? उस सेंस ऑफ कंफर्ट से अभी उठ के आने का टाइम आ गया है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एज एन एनालिस्ट। बैक टू यू अरिया। वो तो है, बट द मेन थिंग इज दैट there is huge amount of work that needs to be done, and उसको there is no shortcuts available right now, and वो shortcuts का जो हमारा एक गेम रहता है, वो थोड़ा हमको पीछे करना पड़ेगा, because that is where we have kind of created issues for ourselves। and ये अभी की बात नहीं है, ये हमारी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है बाबूगिरी की, कि यार चिपका दो, बैंडेड लगा दो, और उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। सो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक सम हार्ड कॉल्स विल नीड टू बी टेकन, एंड किसी तरह से जो भी हमको चीजें चेंज करनी है वो करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ओपनिंग में बोला था, द पीएनजी इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। आपके पास प्रीटी मच 100% पीएनजी आप कर सकते हो, ठीक है, अपने आप, एंड यू कैन सप्लाई योर होम्स आल्सो। सो दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट शुड रिड्यूस योर डिपेंडेंसी इसके लिए। और फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने सप्लाई चेन सेट करने पड़ेंगे। आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मोजाम्बिक। मोजाम्बिक हैज अ कैपेबिलिटी, आपको 20% एलपीजी दे सकता है वो, ठीक है। 20% ऑफ योर एलपीजी रिक्वायरमेंट आज की डेट पे मोजाम्बिक आपको दे सकता है। आपने इसके साथ डील करी थी 2006-7 में मेरे ख्याल से, एंड उसके बाद वहां पर टेररिज्म आया, वो तो ऑब्वियसली आना ही था। एंड 2025 में जाके जो फोर्स मजोर था, फ्रांस की जो टोटल ऑयल है, उसने रिमूव करा। नाउ 2025 से आज 26 हो गया है, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड गेट दैट थिंग गोइंग, ठीक है। हमारा एक पाइपलाइन है, इंडिया अफ्रीका कॉरिडोर की जो बात हमने करी थी,
uh, we've got that connection which is there, and usko nikal ke we should be able to actually now take benefit of that. उसको लगेगा 1-2 साल लगेगा, 1-2-3 साल लगेगा, but we need to act on it on goalie speed so that ठीक है, 1, 2, 3 years you wait, after that 20% of your LNG which is not coming from a corridor जहाँ पर future conflict भी planned है, is a great thing. आई एग्री, वो आप सही बोल रहे हो, बट आई एम श्योर इसके ऊपर जो जितने सारे एक्सटर्नल सोर्सेस से 40 के करीब सब जगह एक्सप्लोरेशन इसी तरह का ही हो रहा है, बट एट द सेम टाइम आपको विद यू हैव टू लुक विद इन ऑल्सो, यू हैव टू लुक विद इन द कंट्री फॉर सोल्यूशंस। मुझे लगता है कि सोल्यूशंस जो बाहर है वो तो है ही, डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड मिडल ईस्ट, डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड सर्टेन अदर प्लेसेस, इट्स वाइड स्प्रेड बास्केट ऑफ शॉपिंग व्हिच इज फाइन, बट आई एम सेइंग कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसके ऊपर हमने कभी इंटरनली उतना फोकस नहीं किया बिकॉज इट वाज एक्सटर्नली अवेलेबल। देयर आर एरियाज जहां पे बोला जाता है कि दे आर एक्चुअली फ्लोटिंग ऑन ऑयल, दे आर फ्लोटिंग ऑन गैस, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल ऑपोजिशन होगा, प्रोटेस्ट होता है, इट वाज नेवर मेड अ नेशनल मिशन। आई थिंक टाइम हैज कम दैट वी टेक दोज एज अ नेशनल मिशन। नहीं करते हैं, हमें बहुत सारी जगह है, मुझे पता है वो जगह कहाँ-कहाँ है, एवरीबॉडी नोज़। So if we have to think about economic growth, even at a time जहाँ पे इस तरह के ग्लोबल प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे और ग्लोबल प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होगा, ये बढ़ता रहेगा। ये जितना भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात की जाती है, ये एक पार्ट है और कोई दूध का धुला यहाँ पे है नहीं। ईरान इज नॉट एन इनोसेंट कंट्री, एटलीस्ट द रेजिम, इसने भी बहुत कुछ किया है, बट ईरान हैज इट्स ओन रीजन टू जस्टिफाई व्हाटएवर इट इज। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा। आई थिंक दिस मेस विल कंटिन्यू। ऑल आई एम सेइंग इज दैट विद इन दैट मेस इफ यू हैव टू सस्टेन योर इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपके लिए ऑप्शन नहीं है, आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसकी बेसिक एस्पिरेशन को अगर आपको अपलिफ्ट करना है, फुलफिल करना है, यू नीड इकोनॉमिक ग्रोथ। And for economic growth, you need economic activities. For economic activities, you require the machines to run. For machines to run, you require fuel. And for fuel, you either look for external sources or look for internal sources. Existing internal sources में limited है, but exploration करने की बहुत जगह है जहाँ पे बाकी है. We have not innovated, we have not improvised to that extent. किया है, nothing has happened, मैं कभी नहीं बोलूंगा. But all जैसे coal bed methane की बात ही हम कर रहे थे, it has never been taken up as a mission mode. हाँ, सरकार ने सोलर में बहुत काम किया है, विंड में बहुत काम किया है, हाइड्रो में कर रहा है, माइक्रो हाइड्रो डैम्स पे बहुत काम कर रहा है, बट कोल बेड मीथेन इज एन इजी, हमारे इतने सारे कोल माइंस या फिर डिमिथाइल ईथर और भी है, एंड आई एम नॉट हियर एज एन एक्सपर्ट, आई एम सेइंग कि व्हाट द ट्रैजेक्टरी क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट्स है वो डिसाइड करे उसमें, बट ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है ना कि ग्लोबलाइजेशन इज देयर, सर्टेन चीज हम एक्सपोर्ट करेंगे, सर्टेन चीज बाहर से लेंगे, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क टुडे। यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन एवरी वे पॉसिबल। ये टोटली होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट प्रिज्यूम दैट ग्लोबलाइजेशन इज योर बिगेस्ट वीक लिंक, इट इज द बिगेस्ट चिंक इन द आर्मर। आप हमारी वल्नरेबिलिटी है क्योंकि हम पूरे दुनिया ग्लोबलाइज्ड है। वल्नरेबिलिटी इसीलिए है बिकॉज देयर इज अ डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट्स आल्सो फॉर कंट्रीज। हमारे तो फिर भी कम है, बहुत सारे देश है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही है। सो expand the internal economy, give more purchasing power to people, try to sell more to people within the country. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑल्टरनेट एक्सपोर्ट मत करो, बट आई एम थिंकिंग लुक विद इन फॉर सॉल्यूशंस। आपके पास इतना बड़ा देश है, इतने सारे सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। ग्लोबलाइजेशन जो वेस्ट ने प्रोपोगेट किया था फॉर इट्स ओन अल्टीरियर मोटिव, आज ये ग्लोबलाइजेशन हैज बिकम इज बीइंग वेपनाइज्ड। आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, आपके चोक पॉइंट्स, सप्लाई चेन, ये सारे चोक पॉइंट्स हो गया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑल आई एम सेइंग इज दैट ये जंग में नुकसान हो रहा है, जो लोग नुकसान करवा रहा है वो प्रॉफिट भी कर रहा है, भुगत रहे हैं हम लोग। बैक टू यू। That's true. I mean, there's also that realization that there isn't thing one that you can do about it. So fantastic. I mean, this is the reality of it, and this is how we need to live.
थैंक यू सो मच पथिकित भाई, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर डिटेल्स। आपको मिलते हैं थोड़ी देर में एक और अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।